आए उसकी 7वीं आयत। दुख में धीरज धरना। क्या लिखा है इसमें? दुख में धीरज धरना। दुख में धीरज धरना। धीरज धरना है ना। हमें किस में धीरज धरना है? दुख में धीरज करना। कई बारी दुख तो आता है पर लेकिन हम धीरज नहीं धरते। हमें क्या करना चाहिए? दुख में धीरज धरना। हाँ पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। क्या लिखा है? हे भाइयों प्रभु के आगमन तक क्या करो? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, है ना? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जब तक वो ना आए तब तक हम क्या करना है? कौन सा धीरज करना? कौन सा धीरज रखना? विश्वास का धीरज रखना कि हम परमेश्वर के अंदर बने रहें। ये धीरज धरना है। हालेलुया। दुख के अंदर भी क्या करना है हमने? दुख तो देखो, सुख और दुख जिंदगी के पहलू हैं, ये तो आएंगे। प्रभु के अंदर आ भी गए, प्रभु को मानने भी लग गए, तो भी होता है कि हम कई बार मसीह लोग कहते हैं कि दुख नहीं आना चाहिए, मसीह लोगों के ऊपर दुख नहीं आना चाहिए। हम तो प्रभु को मानते हैं, हमारे ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, हमारे ऊपर दुख नहीं आना। दूसरी बात, एक तो ये होता है, दूसरे लोग भी कहते हैं अरे आप तो प्रभु का नाम ले लिया, अब तो दुख नहीं आना चाहिए। ये बड़ी बात होती है। एक तो कहते हैं, एक तो होता है कई बार कहते हैं मसीह लोगों के ऊपर भी होता है कि हाँ जो प्रभु को मानने वाले अब तो प्रभु को मानते, ये दुख नहीं आना चाहिए। जिसका कम विश्वास हो ये बोलता है। जो पक्का विश्वास वाला विश्वासी है ना, वो ये बोलेगा नहीं मेरे ऊपर दुख आया ना, मैं बढ़ रहा हूं, परमेश्वर मुझे और बढ़ा रहा है, प्रभु जी मुझे और आशीष दे रहा है। तो एक तो ये होता है। एक जो कच्चा विश्वासी है वो खुद गिर जाता है, वो ये कहता है कि नहीं मेरे ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, मैं तो प्रभु को मानने वाला हूं, इसलिए तो मैं प्रभु को मानता था। पहला नंबर ये, इसलिए तो मैं प्रभु को मानता था, इसलिए तो मैं प्रभु के अंदर आया था, मैं दुख नहीं आना चाहिए, सब काम ठीक रहना चाहिए। पहला जो कच्चा विश्वासी है। पक्का विश्वासी क्या करेगा? ये करेगा नहीं कोई बात नहीं, दुख आया ना, मेरा परमेश्वर दुख से भी क्या करेगा? मुझे परमेश्वर बढ़ाएगा। इसका मतलब दुख आया ना तो मुझे परमेश्वर और भी ज्यादा आशीष देगा। यानी कि थोड़ी सी पीड़ा आई है ना, और भी ज्यादा परमेश्वर मुझे चैन की सांस देगा, आनंदित करेगा, आशीष देगा, मुझे बरकत देगा। एक तो ये होता है कच्चा और पक्का विश्वासी। एक होता है जो पक्का विश्वासी, थोड़ा सा पक्का और थोड़ा सा कच्चा होता है। वो क्या करता है? दूसरे लोग भी आगे कहते हैं अरे आप लोग तो प्रभु के अंदर आ गए, अब क्यों दुख आ रहा है, अब ये क्यों कष्ट आ रहा है, अब क्यों पीड़ा आ रही है? इसका मतलब आप लोगों ने उसकी बात को मान लिया तो क्या होगे? आप फिर पक्के प्रभु के चेले, आप लोग पक्के प्रभु के चेले। अब धीरज धरना है, प्रभु के अंदर धीरज धरना है, विश्वास के अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास लाना और धीरज में बने रहना है ना। विश्वास करना और प्रभु के ऊपर धीरज धरना। प्रभु में क्या करना? धीरज धरना। दूसरे लोग फट से आकर बोलेंगे और हम लोग कहेंगे हाँ भाई इसलिए तो मैंने नाम लिया था, इसलिए तो मैंने प्रभु का नाम लिया था। अब क्या हो गया? दुख और सुख, दुख में निकल जाना, परमेश्वर के साथ चलना और दुख में निकल जाना, यही यही मसीह जिंदगी है, यही मसीह जीना है। हालेलुया। हमें आज परमेश्वर के लोगों, हमें दुख में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना विश्वास खो देते हैं। इस समय में आकर थोड़ा सा दुख आया और अपना धीरज खो देते हैं, अपना धीरज वाला विश्वास खो देते हैं कि नहीं बस अब नहीं, अब तो मेरी हद से परे हो गया, अब नहीं होएगा। पर लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना चाहिए? हमें दुख में भी, क्या लिखा है? दुख में भी क्या करना है? विश्वास करना और धीरज में रखना है कि नहीं हम फिर भी परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ खड़े रहेंगे, फिर भी परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे। जो कुछ होया होने दो, पर लेकिन आज हम परमेश्वर के साथ खड़े। दुख में, जितना आप दुख में से निकलोगे उतना ही ज्यादा आप आशीष पाओगे। अगर मसीह लोगों के ऊपर दुख नहीं आएगा तो कैसे वो मसीह बढ़ेगा? कैसे वो यीशु की आशीष को जानेगा? कैसे परमेश्वर के मेरिकल को जानेगा? कैसे वो विश्वास में मजबूत होगा? हालेलुया। अगर दुख आएगा, यही मसीह जिंदगी है। थोड़ा सा दुख आया फिर खुशी आई, थोड़ा सा दुख आया फिर खुशी आई। हालेलुया। अगर सुखी सुख रहा तो फिर क्या है?
कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, कोई भी ऊपर वाले को याद नहीं करेगा, कोई भी परमेश्वर को याद नहीं करेगा कि नहीं मैं अब फिर सुखी रहता ना, कोई बात नहीं, आज नहीं प्रार्थना तो कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे, सुबह और कोई काम मिल जाता है और काम करते हैं, लेकिन हमें वो याद प्रार्थना नहीं रहती। दुख में क्या रहती है? मैं तो कहता हूँ थोड़ा 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 आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ मसीह जीवन में थोड़ा सा दुख आना चाहिए, फिर थोड़ा सा आएगा, चलो चलो प्रार्थना करें, चलो प्रार्थना करें, हालेलुया हालेलुया, फिर घर में हालेलुया होता रहता है, चलते फिरते भी काम करते भी धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। जब खुश रहेंगे, फिर खुश रहेंगे तो क्या, फिर नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे, है ना? मैं तो कहता हूँ थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 सा दुख आया, हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दया कर यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। हमें क्या करना है? दुख में क्या करना है? धीरज। आज थोड़ा और वचन था, लेकिन मेरे 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में और बोलूंगा क्योंकि आप लोगों ने ड्यूटी पे जाना है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। हमें क्या करना है? दुख में भी क्या करना है? धीरज धरना है। आगे पढ़ो अपने। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ है, हाँ। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। क्या करता है ना? किसान करता है ना, है ना? हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ हाँ, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक क्या करता है? धीरज धरता है। किसान क्या करता है? फसल को बीज तो देता है, फिर धीरज धरता है। बारिश पड़ने तक वो क्या करता है? धीरज धरता है कि मैं जब बारिश आएगी, जब पानी लगाऊंगा खेत को, तब मैं इस फसल को क्या करूंगा? वो धीरज धरता है। तो उसके धीरज का भी सब्र भी होता है ना, सफल होता है। उसमें क्या होता है? धीरज धरकर वो क्या होता है? सफल होता है। जब वो फसल को हरियाली भरी देखता है, फिर क्या होता है? खुश होता है और उसका सारा दुख चला जाता है ना? जो उसने बीज बीजा, अपने मोल लेके उसने बीज बीजा, स्प्रे की और खाद डाली, है ना, पानी लगाया, मेहनत की, है ना, काम करने वाले लगाए खेत में, पर लेकिन जब उसकी फसल हरियाली भरी हो जाती है तो क्या होता है? फिर खुश हो जाता है। उसके चेहरे की रौनक, उसको चेहरे की रौनक बताती है कि इसकी आज इसकी फसल अच्छी है ना? हालेलुया। किसान धीरज धरता है अपनी फसल के लिए। वो क्या करता है? धीरज धरता है। जब वो फसल बढ़ती है, फिर हरी हो जाती है, जब वो काटता है, जब गेहूं अपने अंदर लेके जाता है, तो और भी ज्यादा आनंदित होता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के लोग, हमें विश्वास में धीरज धरने की जरूरत है। हालेलुया। आगे के जल्दी जल्दी। तुम भी धीरज धरो। तुम भी क्या करो? धीरज तुम भी क्या करो? धीरज धरो। हम भी क्या करें? धीरज धरें, है ना? हालेलुया। ये सबके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के अंदर अब क्या करना है? धीरज धरना है। हाँ, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, हाँ, क्योंकि प्रभु का हालेलुया। आगमन निकट है। प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को क्या करो? दृढ़ करो। दृढ़ करो। और प्रभु का आगमन, हम प्रभु के आगमन तक क्या करना है? धीरज धरे रहना, वफादारी के साथ धीरज धरना है। हालेलुया। फसल पकने तक क्या करता है? किसान वफादार रहता है, धीरज धरता है। हमें भी परमेश्वर के आगमन तक परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ धीरज धरना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़ जाते हैं और वफादारी के साथ नहीं चलते। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ धीरज में बने रहना है। हालेलुया। उसकी आज्ञा में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, उसके वचनों पर खड़े रहना है। हालेलुया। उसके साथ बने रहना, यही धीरज है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के साथ बने रहने का यही वचन आज हमें सिखाता है कि धीरज में बने रहना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। तो आज हम इतना ही वचन बताएंगे। उसकी 7वीं आयत, दुख में धीरज धरना। क्या लिखा है इसमें? दुख में धीरज धरना। दुख में धीरज धरना। धीरज धरना, है ना? हमें किस में धीरज धरना है? दुख में धीरज करना। कई बारी दुख तो आता है पर लेकिन हम धीरज नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? दुख में धीरज धरना। आप पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों,
इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। क्या लिखा है? हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक क्या करो? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, है ना? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? जब तक वो ना आए तब तक हम क्या करना है? कौन सा धीरज करना है? कौन सा धीरज रखना? विश्वास का धीरज रखना कि हम परमेश्वर के अंदर बने रहें, ये धीरज धरना है। हालेलुया। दुख के अंदर भी क्या करना है हमने? दुख तो देखो, सुख और दुख जिंदगी के पहलू हैं, ये तो आएंगे। प्रभु के अंदर आ भी गए, प्रभु को मानने भी लग गए, तो भी होता है कि हम कई बारी मसीह लोग कहते हैं कि दुख नहीं आना चाहिए, मसीह लोगों के ऊपर दुख नहीं आना चाहिए। हम तो प्रभु को मानते हैं, हमारे ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, हमारे ऊपर दुख नहीं। दूसरी बात, एक तो ये होता है, दूसरे लोग भी कहते हैं अरे आप तो प्रभु का नाम ले लिया, अब तो दुख नहीं आना चाहिए। ये बड़ी बात होती है। एक तो कहते हैं, हाँ, एक तो होता है, कई बार कहता है मसीह लोगों के ऊपर भी होता है कि हाँ, जो प्रभु को मानने वाले, हम तो प्रभु को मानते हैं, ये दुख नहीं आना चाहिए। जिसका कम विश्वास हो ये बोलता है। जो पक्का विश्वास वाला विश्वासी है ना, वो ये बोलेगा नहीं, मेरे ऊपर दुख आया ना, मैं बढ़ रहा हूं, परमेश्वर मुझे और बढ़ा रहा है, प्रभु जी मुझे और आशीष दे रहा है। तो एक तो ये होता है। एक जो कच्चा विश्वासी है वो खुद गिर जाता है, वो ये कहता है कि नहीं, मेरे ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, मैं तो प्रभु को मानने वाला हूं, इसलिए तो मैं प्रभु को मानता था। पहला नंबर ये, इसलिए तो मैं प्रभु को मानता था, इसलिए तो मैं प्रभु के अंदर आया था, मैं दुख नहीं आना चाहिए, सब काम ठीक रहना चाहिए। पहला जो कच्चा विश्वासी है। पक्का विश्वासी क्या करेगा? ये करेगा, नहीं कोई बात नहीं, दुख आया ना, मेरा परमेश्वर दुख से भी क्या करेगा? मुझे परमेश्वर बढ़ाएगा। इसका मतलब दुख आया ना, तो मुझे परमेश्वर और भी ज्यादा आशीष देगा। यानी कि थोड़ी सी पीड़ा आई है ना, और भी ज्यादा परमेश्वर मुझे चैन की सांस देगा, आनंदित करेगा, आशीष देगा, मुझे बरकत देगा। एक तो ये होता है कच्चा और पक्का विश्वासी। एक होता है जो पक्का विश्वासी, थोड़ा सा पक्का और थोड़ा सा कच्चा होता है। वो क्या करते हैं? दूसरे लोग भी आगे कहते हैं अरे आप लोग तो प्रभु के अंदर आ गए, अब क्यों दुख आ रहा है, अब ये क्यों कष्ट आ रहा है, अब क्यों पीड़ा आ रही है? इसका मतलब आप लोगों ने उसकी बात को मान लिया तो क्या हो गए? आप फिर पक्के प्रभु के चेले, आप लोग पक्के प्रभु के चेले। अब धीरज धरना है, प्रभु के अंदर धीरज धरना है, विश्वास के अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास लाना और धीरज में बने रहना है ना? विश्वास करना और प्रभु के ऊपर धीरज धरना। प्रभु में क्या करना? धीरज धरना। दूसरे लोग फट से आकर बोलेंगे और हम लोग कहेंगे हाँ भाई, इसलिए तो मैंने नाम लिया था, इसलिए तो मैंने प्रभु का नाम लिया था। अब क्या हो गया? हालेलुया। दुख और सुख, दुख में निकल जाना, परमेश्वर के साथ चलना और दुख में निकल जाना, यही जिंदगी। हालेलुया। यही मसीह जिंदगी है, यही मसीह जीना है। हालेलुया। हमें आज परमेश्वर के लोगों, हमें दुख में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना विश्वास खो देते हैं। इस समय में आकर थोड़ा सा दुख आया और अपना धीरज खो देते हैं, अपना धीरज वाला विश्वास खो देते हैं कि नहीं बस अब नहीं, अब तो मेरी हद से परे हो गया, अब नहीं होएगा। पर लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना चाहिए? हमें दुख में भी, क्या लिखा है? दुख में भी क्या करना है? विश्वास करना और धीरज में रखना है कि नहीं, हम फिर भी परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ खड़े रहेंगे, फिर भी परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे। जो कुछ होया होने दो, पर लेकिन आज हम परमेश्वर के साथ खड़े। दुख में, जितना आप दुख में से निकलोगे उतना ही ज्यादा आप आशीष पाओगे। अगर मसीह लोगों के ऊपर दुख नहीं आएगा तो कैसे वो मसीह बढ़ेगा? कैसे वो यीशु की आशीष को जानेगा? कैसे परमेश्वर के मेरिकल को जानेगा? कैसे वो विश्वास में मजबूत होगा? हालेलुया। अगर दुख आएगा, यही मसीह जिंदगी है। थोड़ा सा दुख आया फिर खुशी आई, थोड़ा सा दुख आया फिर खुशी आई। हालेलुया। अगर सुख ही सुख रहा तो फिर क्या है? कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, कोई भी ऊपर वाले को याद नहीं करेगा, कोई भी परमेश्वर को याद नहीं करेगा कि नहीं मैं अब फिर सुखी रहता ना, कोई बात नहीं, आज नहीं प्रार्थना तो कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे, सुबह और कोई काम मिल जाता है और काम करते हैं। पर लेकिन हमें वो याद प्रार्थना नहीं रहती। दुख में क्या रहती है? मैं तो कहता हूँ थोड़ा थोड़ा आना ही चाहिए।
मैं तो कहता हूं मसीह जीवन में थोड़ा सा दुख आना चाहिए, फिर थोड़ा सा आएगा, चलो चलो प्रार्थना करें, चलो प्रार्थना करें, हालेलुया हालेलुया, फिर घर में हालेलुया होता रहता है, चलते फिरते भी काम करते भी धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। जब खुश रहेंगे, फिर खुश रहेंगे तो क्या, फिर नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे, है ना। मैं तो कहता हूं थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 सा दुख आया, हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद, जय कर यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। हमें क्या करना है, दुख में क्या करना है, धीरज। आज थोड़ा और वचन था पर लेकिन मेरे 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में और बोलूंगा क्योंकि आप लोगों ने ड्यूटी पे जाना है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। हमें क्या करना है, दुख में भी क्या करना है, धीरज धरना है। आगे पढ़ो अपने। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ है, हाँ। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। क्या करता है ना, किसान करता है ना, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ हाँ, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक क्या करता है, किसान क्या करता है, फसल को बीज तो देता है, फिर धीरज धरता है। बारिश पड़ने तक वो क्या करता है, धीरज धरता है कि मैं जब बारिश आएगी, जब पानी लगाऊंगा खेत को, तब मैं इस फसल को क्या करूंगा, वो धीरज धरता है। तो उसके धीरज का भी सब्र भी होता है ना, सफल होता है। उसमें क्या होता है, धीरज धरकर वो क्या होता है, सफल होता है। जब वो फसल को हरियाली भरी देखता है, फिर क्या होता है, खुश होता है और उसका सारा दुख चला जाता है ना। जो उसने बीज बीजा, अपने मोल लेके उसने बीज बीजा, स्प्रे की और खाद डाली, है ना, पानी लगाया, मेहनत की, है ना, काम करने वाले लगाए खेत में, पर लेकिन जब उसकी फसल हरियाली भरी हो जाती है तो क्या होता है, फिर खुश हो जाता है। उसके चेहरे की रौनक, उसको चेहरे की रौनक बताती है कि इसकी आज इसकी फसल अच्छी है ना। हालेलुया। किसान धीरज धरता है अपनी फसल के लिए, वो क्या करता है, धीरज धरता है। जब वो फसल बढ़ती है, फिर हरी हो जाती है, जब वो काटता है, जब गेहूं अपने अंदर लेके जाता है तो और भी ज्यादा